नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया बाढ़ प्रभावित मंडी और कुल्लू जिलों का हवाई सर्वेक्षण। प्रदेश में मानसून की वर्षा में आई कमी से लोगों ने ली राहत की सांस। राहत व बचाव कार्य में आई तेजी। प्रदेश में भारी वर्षा के दृष्टिगत स्कूलों में ग्रीष्मकालीन और मानसून अवकाश की तारीखों में परिवर्तन। और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा, सेब कार्टन पर जीएसटी कम करने पर विचार करेगी जीएसटी परिषद। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज बाढ़ प्रभावित कुल्लू और मंडी जिलों का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने बाद में भुंतर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश में 3 दिनों की भारी बारिश और बाढ़ के कारण 27 लोगों की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि चंद्रताल में फंसे 300 पर्यटकों को निकालने के लिए सरकार ने वायुसेना का हेलीकॉप्टर भुंतर में तैनात कर दिया है। आज इस हेलीकॉप्टर के माध्यम से 7 लोगों को चंद्रताल से निकाला गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 50 वर्षों के बाद इतनी बड़ी त्रासदी हुई है, जिससे निपटने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। इस त्रासदी का असर राज्य की 3,500 से अधिक पंचायतों पर हुआ है। उन्होंने कुल्लू जिला प्रशासन को फौरी राहत के तौर पर 1 करोड़ रुपए की राहत राशि देने की घोषणा की। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मानसून की वर्षा का क्रम आज चौथे दिन भी रुक रुक कर जारी है। हालांकि वर्षा में आई कमी से लोगों ने राहत की सांस ली है और राहत व बचाव कार्य तेज हुए हैं। लाहौल स्पीति की चंद्रताल झील इलाके में फंसे 300 पर्यटकों को निकालने के लिए आज सड़क व हवाई मार्ग से राहत व बचाव अभियान आरंभ कर दिया गया है और वायुसेना के हेलीकॉप्टर से चंद्रताल से बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं को सबसे पहले निकाला जा रहा है। उधर सिरमौर जिला की गिरी नदी में एक टापू पर फंसे 5 लोगों को आज वायुसेना के हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेस्क्यू कर लिया गया। भारी वर्षा और भूस्खलन के कारण प्रदेश में इस समय 3 राष्ट्रीय राजमार्गों सहित 1,235 से अधिक सड़कें बंद हैं। मानसून से जुड़ी घटनाओं में प्रदेश में अभी तक 72 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 30 लोगों की मौत बीते 4 दिनों के दौरान आई आपदा से हुई है। मानसून से जुड़ी घटनाओं में सबसे अधिक 22 मौतें शिमला जिला में हुई, जबकि मंडी में 10, सोलन में 6, हमीरपुर में 5, बिलासपुर और सिरमौर में 3-3, मंडी और किन्नौर में 2-2 तथा कांगड़ा में 1 व्यक्ति की मौत हुई है। बाढ़ व भूस्खलन से प्रदेश में इस समय 2,577 बिजली के ट्रांसफार्मर और 1,418 पेयजल योजनाएं बंद हैं। कुल्लू जिला में बिजली और संचार सेवाएं बीते 4 दिनों से पूरी तरह ठप्प हैं और मोबाइल टावर भी काम नहीं कर रहे हैं। कुल्लू घाटी के लिए सभी सड़क संपर्क टूट जाने के चलते घाटी में आवश्यक वस्तुओं की भारी कमी हो गई है। इस बीच आज दोपहर बाद मंडी से कमांद होकर कुल्लू के लिए सड़क को हल्के वाहनों के लिए बहाल कर दिया गया है। कुल्लू के उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने कहा कि जिले के बरशैणी, पुलगा, तुलगा और तोश जैसे पर्यटक स्थलों पर 500 से अधिक सैलानी फंसे हुए हैं। ये सभी सुरक्षित हैं और सड़क खुलने का इंतजार कर रहे हैं। भारी वर्षा और भूस्खलन के कारण राज्य पथ परिवहन निगम के 1,000 से अधिक रूट बंद हैं और 400 से अधिक बसें अलग अलग स्थानों पर फंसी हुई हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज राज्य के शिमला, किन्नौर और सिरमौर जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने इन जिलों में फ्लैश फ्लड का रेड अलर्ट भी जारी किया है। बीते 24 घंटों के दौरान नाहन में सर्वाधिक 250 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। प्रदेश में हो रही भारी वर्षा और भूस्खलन को देखते हुए शिक्षा विभाग ने स्कूलों में ग्रीष्मकालीन और मानसून अवकाश की तारीखों में परिवर्तन किया है। उच्च शिक्षा निदेशक द्वारा आज जारी कार्यालय आदेशों में कहा गया है कि कुल्लू जिला के स्कूलों में 10 जुलाई से 1 अगस्त तक 23 दिनों का मानसून अवकाश रहेगा। लाहौल स्पीति जिला में 10 जुलाई से 20 अगस्त तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया है।
किन्नौर और चंबा जिला के पांगी तथा भरमौर में 10 जुलाई से 15 जुलाई तक 6 दिन का मॉनसून अवकाश घोषित किया गया है, जबकि अन्य शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों में भी 10 जुलाई से 15 जुलाई तक मॉनसून अवकाश रहेगा। उच्च शिक्षा निदेशक ने कहा कि ये निर्णय विद्यार्थियों और कर्मचारियों की सुरक्षा के दृष्टिगत लिया गया है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि जीएसटी परिषद सेब कार्टन बॉक्स पर जीएसटी कम करने पर विचार करेगी। उद्योग मंत्री ने कहा कि दिल्ली में आज हुई जीएसटी परिषद की बैठक में उनके आग्रह पर परिषद अध्यक्ष ने इस मामले पर पुनर्विचार करने का आश्वासन दिया। उद्योग मंत्री ने बैठक में इस मामले को प्रमुखता से उठाया और कहा कि सेब सहित बागवानी से संबंधित पैकिंग बॉक्स पर न्यूनतम दरों का प्रावधान संभव है। उद्योग मंत्री ने कहा कि परिषद ने इस बात पर भी सहमति जताई कि एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए किसी ग्राहक द्वारा 50,000 से अधिक की खरीद करने पर संबंधित कर भी नियत प्रदेश को मिलना चाहिए। उन्होंने पड़ोसी राज्यों से वाहन की खरीद से हिमाचल को हो रहे नुकसान का मुद्दा भी उठाया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि भारी वर्षा और बाढ़ के कारण प्रदेश में फंसे सभी पर्यटक सुरक्षित हैं और सरकार इनका परिवार की तरह ख्याल रख रही है। अग्निहोत्री आज मंडी में अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक बात कर रहे थे। उन्होंने प्रदेश में फंसे पर्यटकों के परिजनों को भरोसा दिलाया कि वे किसी भी प्रकार की चिंता न करें। प्रदेश में आया हर सैलानी हमारा मेहमान है। अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में अगले 24 घंटों में 4,000 पेयजल आपूर्ति योजनाएं बहाल कर दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि भारी बारिश और बाढ़ से राज्य में 5,000 से अधिक छोटी बड़ी पेयजल योजनाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं। उन्होंने मंडी में अगले 24 से 48 घंटों में पेयजल आपूर्ति बहाल करने का भरोसा दिया और कहा कि जिले में सभी मुख्य रूटों पर बस सेवा बहाल कर दी गई है। अग्निहोत्री ने मंडी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का भी दौरा किया और पीड़ितों की समस्याएं सुनी। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 23 जुलाई को होने वाली HAS की प्रारंभिक परीक्षा को स्थगित कर दिया है। ये निर्णय प्रदेश में भारी वर्षा और बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के दृष्टिगत लिया गया है। आयोग के सचिव DK रतन ने कहा कि अब ये परीक्षा 20 अगस्त को ली जाएगी। प्रदेश कांग्रेस ने राज्य में भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए पार्टी मुख्यालय शिमला में सूचना और समन्वय कक्ष स्थापित किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि जिलों में भी महासचिवों और सचिवों को सहायता व समन्वय केंद्र स्थापित करने को कहा गया है। पार्टी द्वारा शिमला में स्थापित नियंत्रण कक्ष में दूरभाष नंबर 01772650 और 017728055522 पर कोई भी व्यक्ति सहायता के लिए संपर्क कर सकता है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की भी मांग की और हिमाचल को विशेष आर्थिक पैकेज देने का आग्रह किया। प्रदेश में हो रही भारी वर्षा और बाढ़ से राज्य में अधिकांश स्थानों पर लोगों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी शिमला में 4 दिनों से पानी की आपूर्ति पूरी तरह से बंद है। ऐसे में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस गए हैं। शिमला जल प्रबंधन निगम ने पेयजल संकट को देखते हुए आज से शहर के विभिन्न हिस्सों में टैंकरों से पानी की आपूर्ति आरंभ की है। निगम के एक प्रवक्ता ने बताया कि शहर के लिए पेयजल आपूर्ति करने वाली चियुग और चैहड़ पेयजल योजनाओं को बहाल कर दिया गया है। कोटी ब्रांडी खड्डों से भी शहर के लिए पेयजल आपूर्ति आरंभ हो गई है। गुम्मा से भी जल्द पेयजल आपूर्ति होने की संभावना है। इस बीच मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल और जिला प्रशासन व शिमला जल निगम के अधिकारियों ने आज गिरी पेयजल योजना का दौरा किया तथा स्थिति का जायजा लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया बाढ़ प्रभावित मंडी और कुल्लू जिलों का हवाई सर्वेक्षण। प्रदेश में मानसून की वर्षा में आई कमी से लोगों ने ली राहत की सांस। राहत व बचाव कार्य में आई तेजी। प्रदेश में भारी वर्षा के दृष्टिगत स्कूलों में ग्रीष्मकालीन और मानसून अवकाश की तारीखों में परिवर्तन। और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा सेब कार्टन पर जीएसटी कम करने पर विचार करेगी जीएसटी परिषद। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।